आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में हम बात करेंगे असम की, जहां पर बाढ़ भारी तबाही मचा रहा है। असम से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो हैरान और परेशान करने वाली है। हम आपको उस रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाने वाले हैं जो एक हफ्ते पहले आए भूस्खलन की वजह से बर्बाद हो गया और यहां अब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहां पहुंचने वाला हर रास्ता मलबे में बदल चुका है। लेकिन जी मीडिया की टीम पैदल इस रेलवे स्टेशन तक पहुंची। आज जी मीडिया के कैमरे से देखिए तबाही की वो तस्वीरें जो असम में कुदरत के क्रोध की पूरी कहानी बयां करता है। मॉनसून अभी असम पहुंचा भी नहीं है और उससे पहले ही राज्य के कोने कोने में आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इंद्रदेव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। कहीं बादल फट रहे, कहीं पहाड़ों से टूट टूट कर पत्थर गिर रहे, तो कहीं मुसीबतों की मूसलाधार बारिश हो रही है। असम के 30 जिलों में आसमानी आफत से हाहाकार। बारिश और भूस्खलन से आफत में जिंदगी। तिनके की तरह बह रही हैं चट्टानें। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। हर साल मॉनसून से पहले असम में बारिश होती है, हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर बार से ज्यादा खतरनाक हैं, दहशत में डालने वाली हैं। तबाही के इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग था। पहाड़ों का हिस्सा टूटकर असम के इस स्टेशन पर ऐसा गिरा था कि बड़ी बड़ी ट्रेन खिलौने की तरह नजर आ रही थी। तबाही के बाद 7 दिन हो गए, लेकिन राहत और रेस्क्यू के नाम पर अब तक स्टेशन से पत्थर का एक टुकड़ा तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। हाईवे पर कहीं मलबा जमा है, कहीं पूरा का पूरा हाईवे गायब है। रेल पटरियों की हालत और भी बुरी है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचना मुश्किल है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे लोगों ने सिर्फ वायरल वीडियो में देखा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन की बॉगी सब उलट फुलट होकर पड़ी हुई है। ये सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस है जो उस समय यहाँ पर स्टेशन पे रुकी हुई थी और अचानक से जो पहाड़ से जो भूस्खलन हुआ और वो सब आकर इस ट्रेन को जैसे खिलौने की तरह यहाँ से वहाँ फेंक दिया। आप देख सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के पास ही जो एक मालगाड़ी रुकी हुई थी, जिसके साथ हमने आपको इंजन दिखाया। ये इंजन और मालगाड़ी इतने दूर पर चली गई और पूरा स्टेशन कीचड़ से भरा हुआ है। पहाड़ों के ऊपर से देखिए न्यू हाफलंग स्टेशन को। ट्रेन के कुछ डिब्बे आपको नजर आ जाएंगे, बाकी मलबे में दब गए हैं। ट्रेन का कुछ हिस्सा टूटकर स्टेशन के बाहर निकल गया है और कुछ प्लेटफॉर्म पर अटक गया है। आप स्टेशन पर ढूंढते रह जाएंगे कि कहां है बैठने वाली कुर्सियां, कहां है वॉशरूम, कहां है टिकट काउंटर। इस स्टेशन पर कुछ नहीं बचा है, ना कोई अफसर, ना कोई कर्मचारी। दिल दहला देने वाली नज़ारा है, क्योंकि आप देख सकते हो एक ट्रेन का इंजन कितनी ऊंचाई में होता है। इसका आधा हिस्सा पूरा कीचड़ के अंदर चला गया है और पिछले कई दिनों से ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये जो रेलवे ट्रैक है ये यहाँ से मणिपुर मिज़ोरम को जोड़ती है, लेकिन उस तरफ के लिए ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुका है। अल्टरनेट रूट निकाला गया है, रेलवे की तरफ से अल्टरनेट रूट से जा रहे हैं, लेकिन ये जो दिमा हांसों का ये जो
इलाका है हाफलोंग, न्यू हाफलोंग, ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसको जिस वक्त पहाड़ों का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था, उससे पहले ही ट्रेन से सारे यात्री निकल चुके थे। स्टेशन के सारे कर्मचारी अपने आप को बचाने के लिए इस ब्रिज पर खड़े हो गए थे। अच्छी बात सिर्फ ये रही कि ब्रिज उस वक्त भी टिका रहा। इतने ऐसा हो गया, मैं दुनिया भर का आदमी रहा ब्रिज के ऊपर, ऐसा घटना हो गया। घटना का बात यहीं रहा, रेलवे के स्टाफ, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ, जीआरपी सब ही रहा वहाँ पर। अच्छा, ये सब उसी टाइम में यह घटना हुआ। क्या बहुत जोर से आवाज आया, बारिश हुआ, क्या हुआ? बहुत जोर से बारिश आया, पत्थर आया, पानी और लकड़ी से पूरा ठेल दिया डब्बा को। पिछले 7 दिनों से भयानक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आफत से गुजर रहा है असम। रोजाना बाढ़ और भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें तिनके की तरह बह रही हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। असम में विनाशकारी बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 33 में से 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1 लाख लोग 234 राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 22,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। हालांकि कई जिलों में लोगों को जान बचाने के लिए रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है। मौसम का संतुलन इस बार भी बिगड़ चुका है। देश के एक हिस्से में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो दूसरा हिस्सा बारिश की वजह से बाढ़ में डूबा हुआ है। असम में बारिश ने इस कदर कहर मचा रखा है कि गांव-गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और यह हाल केवल असम के 1-2 इलाकों का नहीं है, आधे से ज्यादा राज्य का यही हाल है। गुवाहाटी से सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया।